नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण टॉपिक, भक्ति और सूफी आंदोलन। अगर आप पश्चिम बंगाल हायर सेकेंडरी WBCHSE की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में। भक्ति संतों जैसे कबीर, गुरु नानक, चैतन्य देव और मीराबाई की शिक्षाओं से लेकर सूफीवाद की उत्पत्ति और भारत में इसके प्रभाव तक। और सबसे खास बात, हम आपके लिए लाए हैं 50 से ज्यादा MCQ टाइप के प्रश्न और उनके सटीक जवाब जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ज्ञानवर्धक और मजेदार सेशन के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिले। चलिए शुरू करते हैं। भक्ति और सूफी आंदोलन पर आधारित 30 MCQ टाइप के प्रश्न और उत्तर। 1. भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कहां हुई थी? उत्तर B. दक्षिण भारत। 2. भक्ति आंदोलन कब शुरू हुआ था? उत्तर B. 7वीं से 12वीं शताब्दी। 3. दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किन संतों ने किया? उत्तर A. नयनार और अलवर। 4. नयनार संत किसके भक्त थे? उत्तर B. भगवान शिव। 5. अलवर संत किसके प्रबल उपासक थे? उत्तर C. भगवान विष्णु। 6. भक्ति आंदोलन ने किस सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी? उत्तर A. जाति व्यवस्था। 7. भक्ति आंदोलन का मुख्य संदेश क्या था? उत्तर B. व्यक्तिगत भक्ति और समानता। 8. किस संत ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया? उत्तर C. कबीर। 9. गुरु नानक ने किस धर्म की स्थापना की? उत्तर B. सिख धर्म। 10. चैतन्य महाप्रभु ने किस पर जोर दिया? उत्तर संकीर्तन और कृष्ण भक्ति। 11. मीराबाई किसकी भक्ति? उत्तर B. भगवान कृष्ण। 12वां, भक्ति आंदोलन में स्थानीय भाषा का उपयोग क्यों किया गया? उत्तर B. आम लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए। 13. किस संत ने अवधी भाषा में रचना की? उत्तर B. तुलसीदास। 14. सूफी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? उत्तर B. अल्लाह के प्रति प्रेम और आत्म साक्षात्कार। किस सूफी संत को चिश्ती संप्रदाय से जोड़ा जाता है? उत्तर B. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 16. भक्ति आंदोलन ने किसे अनावश्यक माना? उत्तर पुजारियों और मध्यस्थों को। 17 कबीर की रचनाएं कहां संकलित हैं? उत्तर B. बीजक और गुरु ग्रंथ साहिब। 18. गुरु नानक का मुख्य दर्शन क्या था? उत्तर A. एक ओकार, एक ईश्वर। 19. चैतन्य महाप्रभु ने किस परंपरा की नींव रखी? उत्तर B. गौड़ीय वैष्णववाद। 20. मीराबाई ने अपनी रचनाएं किन भाषाओं में लिखीं? उत्तर B. राजस्थानी और ब्रज। 21. भक्ति आंदोलन ने किसे प्रोत्साहित किया? उत्तर A. भजन और कीर्तन। 22. सूफी संतों ने किसे बढ़ावा दिया? उत्तर B. सार्वभौमिक भाईचारा। 23. कबीर ने किसकी आलोचना की? उत्तर A. मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था। 24. गुरु नानक ने किसे महत्व दिया? उत्तर B. ईमानदारी से काम और सेवा। 25. चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहां हुआ था? उत्तर B. नादिया, पश्चिम बंगाल। 26. मीराबाई का जन्म किस परिवार में हुआ था? उत्तर B. शाही राजपूत परिवार। 27. भक्ति आंदोलन का प्रभाव किस पर पड़ा? उत्तर A. भारतीय समाज और संस्कृति। 28. सूफी आंदोलन किस धर्म से संबंधित था? उत्तर B. इस्लाम। 29. किस संत ने हरे कृष्ण मंत्र को लोकप्रिय बनाया? उत्तर B. चैतन्य महाप्रभु। 30. भक्ति और सूफी आंदोलनों ने क्या साझा किया? उत्तर A. प्रेम और समानता का संदेश। भक्ति विचारधारा का प्रभाव पर आधारित 10 इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर्स। 1. भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में किसे चुनौती दी? उत्तर B. जाति व्यवस्था। 2. किस संत ने कहा कि भक्ति जाति से परे होती है? उत्तर B. कबीर। 3. भक्ति आंदोलन ने किन समुदायों को सशक्त बनाया? उत्तर B. दलितों और महिलाओं को। 4. भक्ति आंदोलन धार्मिक सद्भाव को कैसे बढ़ावा दिया? B. सभी धर्मों के साझा आध्यात्मिक सार पर जोर देकर। 5. किस संत ने कहा कि अल्लाह और राम एक ही ईश्वरीय सत्य के 2 नाम हैं? उत्तर B. कबीर। 6. भक्ति आंदोलन ने भारतीय संस्कृति में किस क्षेत्र को समृद्ध किया? उत्तर A. साहित्य, संगीत और कला। 7. किस संत के भजनों ने संकीर्तन को लोकप्रिय बनाया? उत्तर B. चैतन्य महाप्रभु।
8 भक्ति आंदोलन ने आध्यात्मिकता में किसकी मध्यस्थता को खारिज किया? उत्तर बी पुजारियों की। 9 मीराबाई ने अपनी भक्ति के माध्यम से किसे चुनौती दी? उत्तर बी पितृसत्तात्मक मानदंडों को। 10 भक्ति विचारधारा का आधुनिक समाज के लिए सबसे प्रासंगिक योगदान क्या है? उत्तर असमानता और असहिष्णुता को संबोधित करना। सूफी आंदोलन पर आधारित 10 इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर्स। 1 सूफीवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? उत्तर अरब दुनिया। 2 सूफीवाद कब उभरा? बी 7वीं शताब्दी। सूफीवाद भारत कब पहुंचा? उत्तर बी 12वीं शताब्दी। 4 सूफी आंदोलन का मूल दर्शन क्या था? उत्तर ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति। 5 सूफियों ने किसे खारिज किया? उत्तर बी जाति, वर्ग और धार्मिक भेदभाव। 6 सूफी आंदोलन की प्रमुख रहस्यमय प्रथा जिक्र क्या है? उत्तर बी ईश्वर के नामों का जाप। समा का संबंध किससे है? उत्तर बी संगीत और नृत्य। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? उत्तर बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 9 सूफी कविता में दिव्य प्रेम का विषय किसने प्रस्तुत किया? उत्तर ए रूमी और अमीर खुसरो। 10 सूफी आंदोलन ने भारतीय संस्कृति को कैसे समृद्ध किया? बी कला, संगीत और साहित्य के माध्यम से। सूफी आंदोलन और भक्ति सूफी तुलना पर आधारित 20 इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सूफी आंदोलन सूफी मूवमेंट पर आधारित क्वेश्चंस। 1 सूफी आंदोलन भारत में कब और कैसे पहुंचा? बी 12वीं शताब्दी में इस्लामी शासकों और मिशनरियों के माध्यम से। 2 सूफी आंदोलन ने भारत में किसके तहत फलने फूलने का अवसर पाया? उत्तर बी दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। सूफी आंदोलन का मुख्य जोर किस पर था? उत्तर बी प्रेम, भक्ति और आत्म साक्षात्कार। 4 किस सूफी संत को चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है? उत्तर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 5 बाबा फरीद का दूसरा नाम क्या था? उत्तर फरीदुद्दीन गंजकर। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? उत्तर बी चिश्ती। 7 अमीर खुसरो को किसके लिए जाना जाता है? उत्तर ए संगीत और कविता में योगदान। सूफी आंदोलन ने भारत में धार्मिक सद्भाव को कैसे बढ़ावा दिया? उत्तर बी प्रेम और करुणा जैसे सार्वभौमिक मूल्यों पर जोर देकर। 9 सूफी आंदोलन ने भारतीय संस्कृति को कैसे प्रभावित किया? संगीत, कविता और वास्तुकला के माध्यम से। 10 सूफी दरगाहें किसके लिए केंद्र बन गईं? उत्तर पूजा, तीर्थयात्रा और सामुदायिक सभा। भक्ति और सूफी आंदोलनों की तुलना, कंपैरिजन एंड सिंथेसिस पर आधारित प्रश्न। 11 भक्ति और सूफी आंदोलनों में साझा जोर इस पर था? उत्तर बी प्रेम और भक्ति। 12 भक्ति और सूफी आंदोलनों में इसे खारिज किया? उत्तर बी रूढ़िवाद और कर्मकांड। 13 भक्ति और सूफी आंदोलनों में किसे बढ़ावा दिया? उत्तर बी समावेशिता और सामाजिक समानता। 14 भक्ति और सूफी आंदोलनों में क्या अंतर था? उत्तर ए भक्ति आंदोलन हिंदू परंपराओं से था, जबकि सूफी आंदोलन इस्लाम से। 15 भक्ति और सूफी आंदोलनों ने आध्यात्मिकता को कैसे सुलभ बनाया? उत्तर बी व्यक्तिगत भक्ति और आंतरिक शुद्धता पर जोर देकर। 16 भक्ति और सूफी आंदोलनों ने सांस्कृतिक योगदान में क्या समानता दिखाई? उत्तर ए दोनों ने संगीत और कविता को समृद्ध किया। 17 भक्ति और सूफी आंदोलनों ने सामाजिक कल्याण में कैसे योगदान दिया? उत्तर बी हाशिए के समुदायों को सशक्त बनाकर। 18 भक्ति और सूफी आंदोलनों का आधुनिक समाज के लिए सबसे प्रासंगिक योगदान क्या है? उत्तर बी धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। 19 भक्ति और सूफी आंदोलनों ने किसे प्रेरित किया? उत्तर बी आध्यात्मिक और दार्शनिक संश्लेषण। भक्ति और सूफी आंदोलनों की शिक्षाओं का मुख्य संदेश क्या था? उत्तर ए प्रेम, करुणा और एकता। तो दोस्तों, ये थे भक्ति और सूफी आंदोलन पर आधारित कुछ सबसे इंपॉर्टेंट MCQ टाइप के प्रश्न और उनके जवाब। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपकी पश्चिम बंगाल हायर सेकेंडरी परीक्षा की तैयारी में मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। आपके एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपके पास इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल है या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम जल्द ही आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद और फिर मिलते हैं।